अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बात करूँगा और आप लोग को गाइड करूँगा कि किस तरीके से काम करती है। ये गाइड होने वाला है बिल्कुल बेसिक और एडवांस लेवल पर भी हम जाएँगे, लेकिन अभी मैं बेसिक लेवल के ऊपर आप लोगों से बात करूँगा कि वर्क किस तरह करती है वेबसाइट। सबसे पहले मैं क्रोम पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर लूँगा। अब आपके पास ये इंटरफ़ेस जो आता है, इसमें आपको पहला मिलता है लाइव प्रेडिक्शन डैशबोर्ड। इसमें आप किसी भी फ्यूचर कॉइन को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रेडिक्शन ये आपको बताता है। ये करंट स्कैल्पिंग पेयर्स जो है, ये आपको उन कॉइन्स की लिस्ट बना के देता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम से मुराद ये है कि कॉइन्स आपको पता है कि ऊपर नीचे जब होते हैं तो दिन भी लगते हैं उनको ऊपर नीचे होने में, हफ्ते भी लगते हैं। जैसे आज किसी कॉइन की प्राइस है 10 रुपये, तो कल वो 11 का होगा, फिर 12 का होगा, फिर 1 हफ्ते बाद आप चेक करेंगे तो उसकी प्राइस 15 होगी। लेकिन हाई वॉलेटाइल कॉइन्स जो होते हैं, जो इस लिस्ट में आपको मिलेंगे, वो 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बहुत ही कम टाइम में इतने ज़्यादा हाई ऊपर नीचे होते हैं, उसमें आपको प्रॉफ़िट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगी, उसमें आपका प्रॉफ़िट के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके नीचे आ जाता है प्रॉफ़िट कैलकुलेटर। इसमें आप प्रॉफ़िट कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपली ये लॉग आउट है। इसका जो मेन इंडेक्स है, अच्छा, इस पे मैंने बेसिक इंटरफ़ेस दिया है। ये जो आपके पास स्क्रीन आ रही है, इस पे टाइप कॉइन पेयर आ रहा है। इसमें आप किसी भी कॉइन का पेयर एंटर करेंगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा कॉइन का नाम। आप उस कॉइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये सिग्नल देगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट बीटीसी यूएसडीटी सेलेक्टेड है। बाय सेल का सिग्नल बेसिकली आपको ये दे रहा है। तो एसएमए को आप इग्नोर कर देंगे, ये सिग्नल एसएमए है। ये एसएमए सिग्नल अक्सर झूठा सिग्नल भी देता है। ये ईएमए सिग्नल है, ये सिग्नल एक्यूरेट होता है। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ईएमए बाय कह रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ईएमए बाय कह रहा है। इस सिग्नल का आउटपुट ये है कि आप वेट करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम को। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सिग्नल ग्रीन ही रहता है, ईएमए का बाय रहता है, तो आपने सिंपली बाय की तरफ आपने फोकस करना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट स्कैल्पिंग पेयर्स में। इसमें आपने जाना है और स्कैन के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, जब आप स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बार-बार टच नहीं करना है इसके ऊपर। आपने एक दफ़ा स्कैन के बटन पे क्लिक किया ऐसे करके और ये स्कैनिंग पे लग जाएगा। अब ये क्या करता है, ये लाखों के करीब मार्केट के अंदर कॉइन्स होते हैं, ये उन कॉइन्स की लिस्ट को ढूँढता है जो बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे कम टाइम में होते हैं। तो इस लिस्ट को लाने में उसको 1 मिनट भी लगता है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम ये 3 मिनट लेता है। तो आपने इसको टाइम देना है। ये टॉप 10 की लिस्ट तैयार करके देगा। उस 10 कॉइन में से आपने जिसकी परसेंटेज यहाँ पे एक परसेंटेज का कॉलम होगा, जिसकी परसेंटेज की कॉलम में आपको 0.90 या 1.30 इसके दरमियान में आपको वॉलेटिलिटी जो मिलेगी ना, वो कॉइन आपने सेलेक्ट करना है। वो कॉइन ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। चलें बैक आ जाते हैं यहाँ से। अब आपने कॉइन सेलेक्ट करने के बाद लाइव प्रेडिक्शन डैशबोर्ड में जाना है। सिंपली आपने यहाँ से उस कॉइन का नाम एंटर करना है। सिमुलेशन पीरियड में आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपने 5 सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 आएगा। टारगेट आपने 0.3 रखने हैं। 0.3 या 0.2 रखें, लेकिन 0.3 मैं सजेस्ट करूँगा कि 0.3 को रखें। अगर आपको लगता है मार्केट आपके फ़ेवर में चलेगी, अगर आपने बाय पोजीशन खोली है, तो ये अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप ज़्यादा का प्रॉफ़िट रखें। मतलब 0.5 हो सकता है आप नीचे का भी लगाएँ कि मार्केट नीचे जाएगी, तो उस सूरत में आप 0.5 तक का भी प्रॉफ़िट लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बिना रिस्क के आप करना चाहते हैं ना, जिसमें आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं कम टाइम में निकल जाऊँ, तो आप 0.3 को ही अपनी नज़र में रखें। यहाँ पे कॉइन एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली करंट प्राइस यहाँ पर इसकी आ जाएगी। सिमुलेशन पीरियड में 5 मिनट्स आ जाएगा। टारगेट 0.3 सेलेक्ट करके आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे करंट प्राइस से ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर कर देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खाली कॉइन का नाम, सिमुलेशन पीरियड में 5 मिनट्स और टारगेट 0.3 से लेके अप्लाई करना है और यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई एनालाइज़ प्रेडिक्शन नाउ पे करेंगे।
अभी आपको बोलेगा एंट्री पॉइंट सजेशन कंडीशंस आर और नॉट ऑप्टिमल, यानी अभी आप वेट करें। नीचे आ रहा है नो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल डिटेक्टेड। ये लाइन जो मैंने डाली है ना, ये अगर सिग्नल, मेरी प्रेडिक्शन ने सिग्नल दिया और वो सिग्नल झूठा निकला, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा कि मेरा सिग्नल फॉल्स तो नहीं है, गलत सिग्नल तो नहीं है, तो ये इसको मेक श्योर करता है। अब इसने बोला नो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल डिटेक्टेड, मतलब आपका सिग्नल एक्यूरेट है, आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इसने इंटर होने का नहीं बोला। लेकिन आप उससे दूसरे हैंड पे आप देख लें तो बुल टारगेट प्रोबेबिलिटी 74, बेयर टारगेट प्रोबेबिलिटी 98, ये आपके पास परसेंटेज आ गई है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, देखिए नीचे के चांसेस ज़्यादा हैं, आप नीचे के लिए पोजीशन खोल सकते हैं, लेकिन आपने मार्केट का बिहेवियर भी देखना है। आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, आपको बाइनेंस पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा जो मैंने लगाया हुआ है। इसको आपने यहाँ से 1 मिनट का सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से 1 मिनट का, और यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ जाएगा क्लियर। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नीचे जा रही है, और मेरा प्रेडिक्शन का सॉफ्टवेयर भी यही कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। और ये आपके साइड में रिफ्रेश का नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये हर 60 सेकंड के बाद सिग्नल को रिफ्रेश करता है, और एक टेक्नोलॉजी कहलाती है बेशियन। ये बेशियन क्या करता है, ये मेरी की हुई प्रेडिक्शन को और जो मार्केट इस वक्त चल रही है उसको आपस में मैच करके देखता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए लायक है या नीचे जाने के। ये दोनों के चांसेस को बढ़ा देता है। अभी देखें बेशियन ने क्या किया, बेशियन ने बेयर के चांसेस को बढ़ा दिया और बुल के चांसेस को कम कर दिया। इसने देखा कि प्रेडिक्शन जो राफे की प्रेडिक्शन है, उसकी प्रेडिक्शन ने नीचे आने के चांसेस ज़्यादा बताए हैं और मार्केट उसी फेवर में मूव कर रही है, तो उसने 99 कर दिया, तो ये मार्केट नीचे ही जा रही है। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं ये मार्केट यहाँ पे बायर्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ देखें सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। ये आपके पास एक बटन है इमरजेंसी रिफ्रेश का, इसको आपने कभी भी प्रेस नहीं करना बार बार। आप इसको तब प्रेस करेंगे जब आप ट्रेड ले रहे हो और आपको कंफर्म करना हो। ये बेशियन रिजल्ट जो हैं, ये जो वार्निंग आ रही है नीचे, ये हर 60 सेकंड के बाद वार्निंग आती है। अगर आप चाहते हैं कि 60 सेकंड से पहले मुझे पता चल जाए कि सेलर ज़्यादा अच्छे हैं या बायर्स, कि मुझे ऊपर बाय पोजीशन करनी है या सेल की, तो उसके लिए आप ये बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो ये 60 सेकंड के बजाय टाइम में यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो टाइमर 3 सेकंड का हो गया। टाइमर जो है ख़त्म हो जाएगा, टाइमर रीसेट हो जाएगा और ये इंस्टेंटली मार्केट से बेशियन को अपडेट करेगा और आपके सिग्नल को वेरीफाई करेगा। ये चीज़ आपकी हो गई। इससे इसके थ्रू आपने ट्रेड लेनी है। होम पर आ जाएंगे वापसी, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेटर है, जहाँ पे आप मेकर सेलेक्ट करेंगे, मेकर और टेकर। अब मेकर और टेकर का क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आपने सिंपली यहाँ पे कैपिटल यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल $100 है। लेवरेज आपको क्या करनी है, लेवरेज के बारे में भी और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेवरेज होती है आप कितने परसेंट बाइनेंस से उधार ले रहे हैं। आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेलेक्ट कर लें, 10 सेफ है। और यहाँ पे एंट्री प्राइस जो आपकी करंट प्राइस आपके पास लाइव प्रेडिक्शन डैशबोर्ड पे जो करंट प्राइस होगी वो आपने यहाँ एंटर करनी है। और आपने जो 0.3 पे अप्लाई किया था ना, तो वहाँ पे बुल टारगेट आ रहा होगा। अगर आपने ऊपर की तरफ ट्रेड लगानी है तो बुल टारगेट लेंगे, नहीं तो सेल का ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे सेल की डिटेल्स फिल करेंगे। अभी यहाँ पे मैं एंट्री लिख लेता हूँ 0.1423 और एग्जिट मैं कब लूँगा, जब मार्केट 0.1429 यहाँ पहुँचेगी। अब मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट कितना बनता है।